सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ इंद्राक्षी, जय माँ दुर्गे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज द्वितीय नवरात्र है और भगवती की कृपा घर घर में बरस रही है। हम सभी साधकों को बहुत अच्छे से जगत जननी की आराधना साधना करनी चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, ये कदापि मन में ना लाएं कि हमने इतना पाठ किया है, हमने इतना पाठ किया है, हमारा मंत्र चैतन्य क्यों नहीं हो रहा है। हमेशा एक बात ध्यान रखें, आप चाहे भक्ति 2 मिनट की करें, चाहे आप भक्ति 100 मिनट की करें, भाव अच्छे होने चाहिए। जब तक आपके भाव नहीं जगेंगे तब तक ध्यान रखना आपकी भक्ति में आनंद नहीं आएगा। जगत जननी आपके भाव पढ़ती है। और कभी भी बेटा मन में ये मत लाना कि हमसे ये नहीं बन पड़ा, हमने ऐसा नहीं चढ़ाया, हमसे कहीं कोई कलश रखते हुए कोई नारियल रखते हुए हमसे कोई भूल चूक तो नहीं हो गई। कुछ मत भाव दिमाग में रखना। बस भगवती के प्रति समर्पण, बस भगवती के प्रति प्रेम भाव मन में रखना। और आपकी जो भी भक्ति है, जितना भी आप तरीका जानते हैं, बस उसी तरीकों को पूर्ण भाव से कर लेना। आप निश्चित रूप से आपकी भक्ति भगवती स्वीकार करेंगी। ठीक है, तो आज के इस अंक में हम आज का भोग, कल का भोग, पाठ विधि सारी चीज़ें बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे जो हम कलश भर के रखते हैं, घट स्थापना करते हैं, उसका महत्व क्या है, उस जल का क्या महत्व है, क्यों रखा जाता है कलश। बहुत सारी चीज़ें इस अंक में होने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए आज का हम पहले पंचांग देखें। 23 सितंबर सन 2025, दिन मंगलवार, संवत 2082, आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज द्वितीया है, नक्षत्र हस्त, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। जगत जननी भगवती ब्रह्मचारिणी का आज के दिन उनका पूजन किया जाता है, यानी कि भगवती के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी का आज के दिन सभी साधक पूजन करें। ऐसे भी बहुत साधक हैं जो सुबह नहीं कर पाते हैं तो मध्याह्न में कर सकते हैं, दोपहर में, मध्याह्न में नहीं कर सकते संध्या काल, संध्या नहीं कर सकते तो रात्रि में 12 बजे से पहले। क्यों? ये नवरात्र हैं, इनमें रात्रि हो या दिन हो, जगत जननी की जितनी आप पूजा आराधना और एक टाइम फिक्स करके कर लीजिएगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम आपको समझा देते हैं, आज जो भगवती का स्वरूप ब्रह्मचारिणी है तो उनके हिसाब से आज का भोग क्या लगता है। मंगलवार है, मंगलवार के हिसाब से भगवती को पका केला अति प्रिय है, तो केला हर जगह मिल ही जाता है, केले का भोग लगाएं और पूजन आदि के बाद, उपरांत के बाद हम भोग प्रसाद के रूप में उसे परिवार के साथ ग्रहण करें। और यदि हम तिथि के हिसाब से बात करें, द्वितीया तिथि के हिसाब से शक्कर का भोग लगता है भगवती को। गुड़ वाली जो शक्कर आती है, गुड़ का पाउडर के फॉर्म में, हर जगह नहीं मिलती है, तो केवल आप केले का भी भोग लगा सकते हैं। बाकी कोई भी मिष्ठान अपनी तरफ से जगत जननी को भोग अर्पण कर सकते हैं। आज जो पाठ रहेगा द्वितीय नवरात्र में, दूसरा और तीसरे अध्याय का आज पाठ किया जाएगा। बाकी कैसे पाठ किया जाता है, पाठ से पहले क्या क्या पढ़ा जाता है, वो सारी जानकारी हमने नवरात्र विशेषांक में बताई है। जिन्होंने नवरात्र विशेषांक ना देखा हो तो वो आप हमारा 1-2 दिन पहला नवरात्र विशेषांक जरूर देख लें। लगे हाथ हम कल की भी आपसे बात कर लेते हैं। कल तृतीया तिथि है और तृतीया तिथि के हिसाब से जो भगवती का स्वरूप बनता है वो चंद्र घंटा, यानी कि तृतीया तिथि में भगवती चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। चंद्र घंटा का स्वरूप ध्यान में रख करके धूप, दीप, फल फूल, नैवेद्य आदि आप भगवती को अर्पण करें। कल तिथि तृतीया है, तृतीया तिथि के हिसाब से भगवती को, जगत जननी को दूध अर्पण किया जाता है। और यदि हम बुधवार की बात करें, बुधवार के हिसाब से मक्खन का भोग लगता है, मक्खन का, बटर का। अब ये सब चीज़ें आपके पास, अगर जैसे दूध तो हर घर में आता ही आता है, कई बार मक्खन घर में नहीं हो पाता है, तो आप दूध का भोग लगाएं और दूध सब जगह घर में मिल ही जाता है। ठीक है, पाठ की बात कर लेते हैं। कल तीसरा नवरात्र है और इस बार तीसरा नवरात्र बढ़ रहा है।
तो कल का जो पाठ रहेगा चतुर्थ अध्याय का कल के दिन पाठ किया जाएगा। कौन से अध्याय का? चतुर्थ अध्याय का कल पाठ किया जाएगा। और परसों भी फिर तीसरा नवरात्र है, क्योंकि उदय होती हुई तिथि वो तृतीया ही पड़ रही है। तो कल भी आप चतुर्थ अध्याय, परसों यानी कि परसों भी चतुर्थ अध्याय का ही पाठ कर रहे हैं आप, ये ध्यान रखें आप। चतुर्थ अध्याय को वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, चौथे अध्याय का ही आप पाठ करें, जिस हिसाब से हम लोग चले आ रहे हैं, है ना। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो प्रतिदिन के अंकों के हिसाब से हम आपको समझाते रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कलश स्थापना की। आपको 2 मुहूर्त हमने बताए थे, उम्मीद है सभी ने उसी समय में कलश स्थापना की होगी, और कोई साधक समय से चूक गया हो, आगे पीछे स्थापना की हो, कोई डर की बात नहीं है, भय की बात नहीं है। माँ बहुत दयालु हैं। बहुत ऐसे सवाल आते हैं कि हम कलश स्थापना नहीं कर पाए तो क्या हम भक्ति नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी कर पाए हैं कोई बात नहीं। बहुत साधक ऐसे हम व्रत नहीं रख पाए, कोई बात नहीं, आप भाव अच्छे रखिए, भगवती के प्रति बहुत सुंदर भाव रखिए। दिन में चलते फिरते उठते बैठते अजप अजप करिए, नाम जपिए। राधा जैसे हम जपते हैं ना, उसी प्रकार से हम जपें दुर्गा 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 दुर्गा, क्योंकि ये भवानी के दिन चल रहे हैं। और इन दिनों में जगत जननी भगवती की जितनी सेवा हो जाए, जितनी उनकी आराधना हो जाए, देवता हों, देव हों, या यक्ष ही क्यों ना हो, या बहुत सारी ऐसी अज्ञात यक्षिणियाँ होती हैं, समय समय पर इंद्र ने, सुरों ने, असुरों ने, सभी ने भगवती की साधना आराधना की है। तो ये हमें बहुत सुंदर मौका मिल रहा है। और जिन तिथियों की बात की जाती है, जिन तिथियों में यदि उन्हीं जिन देवी देवताओं की वो तिथियां हों, जैसे अब रामनवमी आती है उसमें राम जी की पूजा की जाती है, कृष्ण जन्माष्टमी आती है उसमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, ऐसे ही ये नवरात्र हैं। इन नवरात्रों में देवी साधना का बहुत फल मिलता है। इसलिए जिन्होंने कभी देवी साधना ना की हो, तो इस नवरात्र आपसे जितना भी मन पड़ सके, चाहे आप दुर्गा दुर्गा जपें, नवारण मंत्र जपें, 2-4 पहले दिन की जो हमारी वीडियो हैं आप उन्हें देखें, उनसे आपको एक रास्ता मिल जाएगा और आप साधना बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कलश स्थापना की हम बात कर रहे थे। तो जो कलश है, कलश में जो जल भरा जाता है, जल जीवन है, और जो जीवन हो वो कितना मूल्यवान होता है आप समझ सकते हैं। जल में समस्त देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए कलश की स्थापना भगवती के सदैव लेफ्ट साइड में, हमारे लेफ्ट साइड में होती है, और भगवती के सदैव राइट साइड में। आप फोटो सामने है भगवती की, तो भगवती का दाहिना हाथ जिधर हो उधर कलश की स्थापना की जाती है। उसकी जानकारी हमने विशेषांक में बता दी थी, आप लोग पुनः भी देख सकते हो। दूसरी बात, कलश को प्रतिदिन कलश की पूजा की जाती है, धूप दीप फूल चावल आदि कलश को चढ़ा करके उनको प्रणाम किया जाता है। कलश में समस्त देवी देवताओं का वास होता है, और इस बहाने हमारे घर में देवी देवताओं का आगमन होता है। इसीलिए नवरात्र बहुत कीमती होते हैं, घर को शुद्ध रखा जाता है। दूसरी बात, जल मन भटकाव को भी दूर करता है। जहाँ जल की स्थापना हो जाती है ना, जल का संबंध चंद्रमा से भी है, चंद्रमा मन सो अजायत, चंद्रमा से जल का संबंध भी है, और चंद्रमा का संबंध हमारे मन से भी है, और हमारी बॉडी में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए जल रखने से एक मन स्थिर रहता है। और दूसरी बात ये भी है कि जितनी भी आसुरी प्रवृत्तियाँ होती हैं वो घट स्थापना से घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। ये बेटा मोटी मोटी बातें हैं, और भी बहुत कलश के बारे में चीज़ें हैं, बहुत रहस्य है। तो आप कलश स्थापना तो ज़रूर किया करें, या जब पूजा किया करें तो थोड़ा सा जल लोटे में अपने पास रखा करें, और बाद में चाहे वो जल आप सूर्य देवता को अर्पण कर दिया करें। इसलिए पूजा में जल रखना नितांत आवश्यक होता है और बढ़िया भी रहता है। दूसरी बात, अब इस कलश के जल का करना क्या है। आपके यहाँ अष्टमी होती है, तो अष्टमी कन्या पूजन के बाद उससे कलश का छिड़काव घर में होता है। बाद में जिनके यहाँ नवमी होती है, नवमी में ऐसा करें। और इस बार तो हम सौभाग्यशाली हैं, हमें भक्ति आराधना करने का एक दिन अधिक प्राप्त हो रहा है, यानी कि एक नवरात्रि इस बार बढ़ा हुआ है तृतीया तिथि का। इसलिए हमने कहा दोनों तृतीया तिथियों में चौथा अध्याय का आप पाठ करें। और जो साधक प्रतिदिन 13 के 13 अध्याय पढ़ते हैं वो फिर अपने हिसाब से, अपने कर्म से वो लोग पाठ को करते रहें। कलश जब हम लास्ट में उठाते हैं तो अपने घर में उसके जल के छींटे मारे जाते हैं। कलश के अंदर जो जल है उसमें थोड़ा फूल डाल लें,
या कोई दुर्वा का वो बना लें, गुच्छी सी बना करके। ओम है जो मंत्र आपको याद हो, जो भी याद हो, चाहे गायत्री मंत्र पढ़ें, शांति पाठ पढ़ें, ओम धौ शांति अंतरिक्ष जम शांति ही पृथ्वी शांति रापः पढ़ के गल में जल के छींटे मारें। गायत्री मंत्र सबको याद है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे सबको याद है। कोई भी देवी मंत्र, गायत्री मंत्र पढ़ते हुए अपने घर में छींटा मार लें कलश के जल का। जो व्यक्ति बहुत रोगी रहता हो, बीमार रहता हो, उसको छींटा देने से उसकी बीमारी ठीक होती है, भगवती की कृपा आती है। जो बच्चे पढ़ने में बहुत ज़्यादा मन दुखाते हों, पढ़ ना पाते हों, फिसड्डी से हों, उनको जल का थोड़ा सेवन कराया जाए, उनको भी छींटा मारा जाए, उनके रूम में छींटा मारा जाए। बच्चे कहना ना मानते हो, उनके रूम में, वस्त्रों पे छींटा मारा जाए। जहाँ आपके पशु हैं, पशु दूध ना देते हो, तो उस खूंटों पर छींटा मारा जाए जहाँ वो बांधे जाते हैं, और उस पशुशाला में भी जल के छींटे मारे जाएं। पशु बीमार रहते हों, अस्वस्थ रहते हों, वहाँ पर भी इस जल का छींटा बहुत ही चमत्कारिक लाभ देता है। जिन किसानों की फसल अच्छे से ना आ पाती हो खेतों में, आप जल का छींटा मारें। इस जल में एक्स्ट्रा जल मिला लें आप। अब भाई इतना सा जल आप लोटे में रखते हैं, कलश में रखते हैं, तो वो तो इतना काम नहीं आएगा ना, तो आप उस जल को एक्स्ट्रा जल में मिला लें, फिर मारे छींटा। अपने उद्योग स्थल में छींटा देवें, घर में नज़र नहीं लगती है, इसी जल को थोड़ा सा उठा करके कांच की शीशी में गंगा जल मिला के रख लें। लगातार 21 दिन छींटा दें, 40 दिन छींटा दें, आपके घर का वास्तु दोष भी दूर होता है, और बहुत सारे घर के अंदर जो नकारात्मक स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, स्वतः दूर हो जाती है। उसी के साथ साथ कलश का जल जो प्रेग्नेंट महिलाएं हों, उनको भी छींटा देना बड़ा शुभ रहता है। बालक ओजस्वी तेजस्वी, कृपा होती है बच्चे के ऊपर देवी की। और उसी के साथ साथ जिनका दुकान न चलती हो, गल्ला लौकर तिजोरी में भी इसका छींटा मारा जाता है, बहुत अच्छा रहता है। तो आपको छींटा इसका ज़रूर दें, बहुत महत्वपूर्ण होता है इस जल का छींटा। और अंतिम में जो जल बच जाता है, उस जल को हम सूर्य देव को अर्पण कर देते हैं, किसी गमला प्लांट आदि में उसको दे देते हैं। ठीक है, तो ये बेटा कलश के जल की मोटी मोटी सी हमने बातें बताई। जयंती का महत्वपूर्ण महत्व होता है, उसके लिए मैं एक छोटा सा अंक बना दूंगा। जो हम ज्वारी बोते हैं ना, उसको जयंती कहते हैं, जो यव बोए जाते हैं। और बहुत लोग बिना ज्वारी के भी नवरात्र करते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि इस समय अब गेहूं की फसल आएगी, यानी कि गेहूं की फसल बोई जाएगी अब दीपावली के आसपास, तो इसलिए भी हम लोग अपने घरों में खेतरी बीजते हैं। उस खेतरी से ही किसान लोग पहले अंदाज़ा लगा लेते थे, जितनी अच्छी खेतरी होती थी कि उतनी अच्छी हमारी फसल होगी, देवी की कृपा होगी, है ना। बहुत सारी बातें छोटे छोटे रहस्यों से भरी पड़ी हैं, जानोगे तो समझोगे। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं भगवती के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें।
भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, प्रतिदिन का अंक बड़ा कीमती है, रोज़ देखते रहिए। और सनातन धर्म के नाते इस प्रकार के जितने भी हमारे अंक हैं, हम बहुत अच्छे मन से प्रयास करते हैं कि आप हमारे फैमिली के एक सदस्य हैं। और मैं हमेशा यही सोचता हूँ, मैं अपनी परिवार के लोगों को, अपने परिवार के बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों से मैं अपने मन की बातें शेयर कर रहा हूँ। और जितना भी मुझसे बन पड़ता है, बहुत ईमानदारी के साथ आपको बताने का मैं प्रयास करता हूँ। इसलिए इस प्रकार के जितने भी वीडियो हैं, अधिक से अधिक लोगों तक आप लोग शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल है एक छोटा सा, उससे जुड़ जाइएगा, उसमें भी बहुत काम की बातें भविष्य में ज़रूर मिलेंगी। और फेसबुक हमारा जो पेज है, उस पर भी ज़रूर आप जुड़िएगा। प्रोग्राम इसी प्रकार से रहते हैं, लेकिन यह है कि जितने समय के लिए जितने लोग जुड़ जाएं उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि ये सारी बातें अधिक से अधिक साधकों तक पहुँचें तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।